नेक्स्ट 17 थ्योरम है, प्रूव दैट एनी टू बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अगर दो बेसिस बोले हैं तो दो बेसिस ले लेंगे, एक B1 ले लिया एक B2 ले लिया। प्रूव क्या करना है कि दोनों के जो एलिमेंट है वो सेम है। तो हमने स्टार्टिंग में दोनों के एलिमेंट, एक के n ले लिए हैं और दूसरी के m ले लिए हैं। अब बेसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर वेक्टर, ये सबसेट होते हैं पहले तो V के, ठीक है, कि इसके एलिमेंट V के ही एलिमेंट होते हैं। तो V के हर एलिमेंट को हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन में हम एलिमेंट लिखते हैं बेसिस के। तो एक बेसिस के एलिमेंट्स को दूसरे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख देंगे। जैसे B1 Y1 ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हैं और इनको X1 X2 के XM के इक्वल लिखे हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर स्पेस के ही एलिमेंट होते हैं। तो V1 V2 की जगह हम बेसिस के ही एलिमेंट उठा रहे हैं। तो कहते हैं हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो सबसे पहले हम प्रूव कर लेंगे कि ये लेस देन n है। ठीक है, तो कंसिडर कहते हैं एक सेट ऑफ n इक्वेशन इन m अननोन्स। अब n अननोन्स कितने हैं हमारे पास, n। ठीक है, और ये इधर वैल्यूज़ कितनी हैं, इक्वेशंस कितनी हैं, m। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि m जो है ग्रेटर देन n है। तो जितने अननोन्स फाइंड करने हो ना बेटा, उतनी इक्वेशंस होनी ज़रूरी हैं, उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो 1 2 3 ये हमने कितनी इक्वेशंस ले ली, जितने हमने अननोन्स फाइंड करने थे। तो ये हमने ले लिए n इक्वेशंस ले ली। यहाँ से पता चलेगा n इक्वेशंस कितने ली हैं। तो n इक्वेशंस हमने यहाँ पे ले ली हैं क्योंकि अननोन्स n थे। ठीक है, तो कहते हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, द अबव सिस्टम इक्वेशन हैज़ ए नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, से दिस नॉट ऑल ज़ीरो। तो कहते हैं हम एक ऐसा सोल्यूशन नॉन ज़ीरो लेंगे कि इसमें सब जो है वो जीरो नहीं है। तो B1 अप टू सोन, ये हमने दोबारा से Z की जगह m ले लिया। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि m यहाँ तो n से बड़ा है, यहाँ n से छोटा है। तो इसको हम Y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम Y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर Y3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम इनको ऐड कर लेंगे। तो ये Y1 के एलिमेंट हो जाएंगे सारे, ये Y2 के, ये Y3 के, और K1 इसमें कॉमन आ जाएगा, K2 इसमें और K3 इसमें। तो इस तरह से ये ऐड हो जाएंगे, Y1 Y2 3 वर्टिकली हम इनको ऐड कर देंगे। तो ये इस X1 के इक्वल है, ये X2 के, ये XN के। तो ये XM आ गया, दोनों ही M के इक्वल आ गए। तो नॉट ऑल ज़ीरो। तो ये कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, बट क्योंकि ये बेसिस है इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारी। तो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो m है ना तो लेस देन है ना ग्रेटर देन है, तो ये इक्वल टू ही होगा। रिप्लेसमेंट थ्योरम भी बेटा सेम है, बस इसमें बेसिस की जगह हमें सिंपल B1 सेट दिया हुआ है। उसी तरह से हम लिखेंगे, B1 सेट ले लिया, एक B2 सेट ले लिया। B1 जो है एक लीनियर स्पैन है और एक नहीं है, एक बेसिस है और एक सिंपल सेट है। तो उसी तरह से यही थ्योरम हम इसमें भी रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीडिंग दस थ्योरम नंबर 17। पेपर में 17 ये ऐसे नहीं लिख के आना बच्चा, सब बच्चे गलती करते हैं, पेपर में ऐसे ही लिख के आ जाते हैं। यहाँ पे आप ऊपर वाली थ्योरम दोबारा से प्रूव करोगे। तो नेक्स्ट 19 थ्योरम में क्या है, लेट VFPA is a finitely generated vector space, prove that any maximal linearly dependent subset of V is a basis of V। ठीक है, तो इसमें क्या है, VF कहते हैं एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। तो प्रूव करना है कि मैक्सिमल लीनियरली, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है क्या। लेट T बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, देन T इज कॉल्ड मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V इफ देयर इज नो सुपरसेट ऑफ T। कहते अगर T का मैक्सिमल कब होगी, सबसेट T कोई सबसेट है पहले वेक्टर स्पेस का, तो T क्या है मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगी, जब T का कोई ऐसा सुपरसेट ना हो अदर देन T इटसेल्फ विच इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो उसको मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलेंगे। तो अब इसमें क्या है कि हम एक वेक्टर स्पेस है, जनरेटेड स्पेस है, प्रूव करना है कि मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ V इज़ ए बेसिस ऑफ V, कि जो भी हम मैक्सिमम T सेट ले रहे हैं वो बेसिस है उसका। तो T क्या ले लिया हमने, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लिया, तो T लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। अब उसको लीनियरली अगर स्पैन भी हम प्रूव कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा पर LT, अगर को हम V के इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो L लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो T सबसेट होगा ऑब्वियसली, तो LT भी इसका सबसेट होगा। अब V बिलोंग कर रहा है V को, ये हम हर थ्योरम में बेटा ये स्टेप कर चुके हैं। T के हमने ये एलिमेंट ले लिए, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एक छोटा ले लिया जो लीनियरली डिपेंडेंट है, स्केलर्स ले लिए जो V के इक्वल आ जाएंगे।
दिस इज़ यहाँ पे नॉट ऑल ज़ीरो हैं तो ये इक्वल्स टू ज़ीरो। इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है देन दिस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो अल्फ़ा n इक्वल्स टू ज़ीरो है तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो तो ये अल्फ़ा v इधर जाके इसके डिवाइड हो गया अल्फ़ा, ठीक है। v इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u n, v इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ t, ठीक है। v बिलोंग्स टू LT हो जाएगा, ठीक है। बट v किसका एलिमेंट था, v का, इसलिए v इसको बिलोंग करके ये बेटा हर थ्योरम में इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस करके दे दिया है। हर एक थ्योरम में हमने तकरीबन ये वाला स्टेप किया ही है कि हम एक वेक्टर v के बिलोंग करवा लेते हैं, LT पहले सबसेट हो जाता है, फिर किसी तरह से v को LT को बिलोंग करवा देना है, इस तरह से कम्बिनेशन लेके तो वो इक्वल हो जाएंगे, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट है 20th थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम, अगेन इसका भी नाम है, ठीक है। तो लेट VF बी अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड इफ S1 is equals to this is any Li linearly independent set of vectors in V, prove that unless S1 is a basis we can find vector this in V such that this is a basis। सिंपल भी आ सकती है, prove that any linearly independent set in VF can be extended to a basis of V, कि कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन इसीलिए है कि एक्सटेंड कर सकते हैं कि उसको हम एक्सटेंड करके थोड़ा सा बेसिस बना सकते हैं। तो एक बी सेट ले लिया है विच इज़ अ बेसिस ऑफ वी। बी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो, और वी एल बी इज इक्वल्स टू वी बी है। गिवन एक सबसेट ले लिया जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कंसिडर S2 जिसमें ये एलिमेंट्स भी हैं और बी के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। तो वी जे जो है, कहते हैं वी जे क्या है, एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी। इस तरह से हमने इसको वी को कॉम्बिनेशन में कर दिया, वी एक बिलोंग करवा दिया इसको वेक्टर को, तो वी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। यहाँ पे अल्फ़ा क्या किया, इसमें बीटा बी के साथ कर दिया, इसमें ए के साथ कर दिया, ठीक है। मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस तरह से समेशन आ जाएगी। फिर V इज इक्वल्स टू हमने OWJ प्लस BIJ V लिख दिया, ठीक है। V इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बोथ कर दिया हमने। O ज़ीरो है बेटा, इसलिए ज़ीरो को हम किसी में भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें हमने ज़ीरो वाली टर्म को एक ऐड कर दिया जिसको WJ से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके सारे कोफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएंगे, ज़ीरो के। तो इसको हमने OJ मतलब इक्वल्स टू ज़ीरो को इसमें ऐड कर दिया। कर सकते हैं हम क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये इसका कम्बिनेशन बन गया। तो V बिलोंग कर गया LS2 को, तो V इज सबसेट ऑफ LS2 आ गया, ठीक है। S2 इज सबसेट ऑफ दिस, ये इसका सबसेट है वो इसका सबसेट हो गया। अगेन वही चीज़ की V को LS2 के इक्वल कर दिया। तो रिलेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, वन एलिमेंट ऑफ दिस इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस। और जो थ्योरम 13 करवाई थी ना, एक्सटेंशन थ्योरम 14 थ्योरम, उसी को यूज़ करके इन्होंने एक और स्टेप कर लिया इसी तरह से, उसमें भी ऐड करके, ठीक है। उसको भी सेम इसी तरह से जैसे पीछे हमने ऐड किया है। एक y ले लिया, बिलोंग कर रहा है v को, उसको लीनियर कम्बिनेशन लिख दिया vi और vk, i इज इक्वल्स टू 1 to n है ना, तो यहाँ से इज़ नॉट इक्वल्स टू k एक समेशन ले लिया जिसमें k अलग से लिख दिया, ठीक है। ये k और vk की वैल्यू ये लिख दी, पीछे से ली हमने vk की वैल्यू ना, यहाँ से ये vk की वैल्यू यहाँ पे अज्यूम की थी, ये ले ली vk की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। और ci vi प्लस k+1 भी निकाल लिया यहाँ से हमने बाहर, k-1 भी निकाल लिया, k-1 तक है ना, k-1 k+1 और दिस वन ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब ये ck वाली यहाँ पे आ गई, इसको सॉल्व करके यहाँ आ गया। तो अब a इज इक्वल्स टू I2 k-1 दिस y is expressed as the linear combination of the vectors of S3, y belongs to this, ये इसके इक्वल आ गया। S3 is subset of V, so either it is dependent or linearly independent। S3 is independent, then S is a basis set। एक्सटेंड किया है तो कहते हैं अगर S3 डिपेंडेंट है
तो अब प्रोसीजर फिर से रिपीट हो जाएगा जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता। ये थ्योरम बेटा एक बार खुद पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही वर्डिंग थोड़ी सी घुमा के लिखी हुई है, ठीक है। सिर्फ हमने करना क्या है, तब तक ये सेट आगे बढ़ाता जाना है, उसको लीनियर स्पैन को वी के इक्वल करते जाना है और उसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बनाते जाना है, पॉसिबिलिटीज़ लेते जाना है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो बेसिस है, नहीं है तो इसका एक और स्टेप एक्सटेंड होएगा, तब तक उसको एक्सटेंड करते जाना है जब तक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बन जाती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी 21 थ्योरम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।